हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप 4 के बारे में, क्योंकि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में देख लिया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें तो हम लोग देखने वाले हैं टाइप 4 के बारे में। इसमें देखिए टाइप 4 में क्या कह रहा है। फर्स्ट में प्लस है, सेकेंड में माइनस, थर्ड में माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे करके हैं, मतलब माइनस वाला टाइप हम लोग चालू किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका रूल कहता है, चाहे फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला में हम लोग रूल को जानते हैं कि जो लास्ट वाला संख्या है इसको ऐसे तोड़ा जाए कि गुना करने पर यह आ जाए और घटाने पर चाहे जोड़ने पर यह आ जाए। अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, अब यहाँ पे वो निर्भर करता है। यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाएंगे, घटाकर इसको लाएंगे, अब प्लस रहेगा तो जोड़कर इसको ला देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले अभी तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को चालू किए हैं, तो इसमें कुछ रूल्स को जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है ना। देखिए ये जो 90 है, 90 का मैंने यहाँ पे गुणनखंड लिखा है। ठीक है ना, इसका फैक्टर लिख दिया है 1 90, 1 का पहाड़ा 90 बार, 2 का 45 बार, 3 का 30 बार, 5 का 18 बार, 6 का 15 बार, 9 का 10 बार। देखिए जितना ही फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है सभी जोड़ा में है ना। अब इसी एक जोड़ा में से देखेंगे कि किस पे यह सेट हो रहा है, किस जोड़ा को घटाएंगे तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा, एक ही एक्स लाना है। तो देखिए, तो 90 में से 1 घटेगा तो 1 तो नहीं आएगा, 89 आएगा, यह नहीं होगा। 45 में से 2 घटेगा, नहीं 1 नहीं आएगा। 30 में से 3 घटेगा, 1 नहीं आएगा। 18 में से 5 घटेगा, 1 नहीं आएगा। 15 में से 6 घटेगा, 1 नहीं आएगा। लेकिन 9 में से 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा ना। अब देखिए मिल गया। 9 में से 9 और 10 में से 9 घटेगा तभी भी 1 आएगा, और 9 में से 10 घटेगा तभी भी 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए घटा कर तो लाना है, इतना बात हम लोगों को कंफर्म हो गया कि घटा कर लाना है। अब यहाँ पे ई वाला माइनस देख लिए, ई वाला माइनस के बारे में क्या सोचेंगे, घटा कर लाना है कि जोड़ कर लाना है। अब ई वाला जो माइनस है इसके बारे में ऐसे सोचेंगे कि बड़ा वाला प्लस करे कि बड़ा वाला माइनस करे। तो देखिए यहाँ पे यदि माइनस लाना होता है ना तो बड़ा वाला माइनस हो जाता है और छोटा वाला प्लस हो जाता है। और यदि यहीं पे प्लस रहता तो बड़ा वाला प्लस हो जाता, छोटा वाला माइनस हो जाता। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो साइन लाना होगा बड़ा वाला संख्या को उसी साइन में रख देंगे। मतलब माइनस लाना है तो बड़का माइनस हो जाएगा, छोटका प्लस हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब चलिए इसको यहाँ पे सेटिंग करते हैं, कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x 9x माइनस 10x माइनस 90। ठीक है, बात क्लियर हो गया। देखिए तो इसको उठाए यहाँ से यहाँ पे लाकर सेट कर दिए। ये प्लस में है तो प्लस में लिख दिए, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन करेंगे। इतना तो बात पता है ना। आज यदि देखिए इससे ज़्यादा बेसिक जानना हो तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। दोनों में से x निकलेगा तो यहाँ से एगो x बच जाएगा, यहाँ से एगो 9 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे है प्लस प्लस, यहाँ पे है माइनस माइनस। ये दोनों के अपेक्षा यह दोनों उल्टा है। किसके मामला में, तो साइन के मामला में उल्टा है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, उल्टा है कि नहीं। तो जब भी साइन उल्टा होता है उसको सीधा करने के लिए माइनस ही कॉमन किया जाता है। तो माइनस को कॉमन कर दिए और दोनों में 10 कॉमन दिख रहा है तो 10 को कॉमन करेंगे। अब देखिए जब माइनस को कॉमन किया जाता है ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों माइनस है तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। तो x प्लस 10 9 90
देखिए तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया है ना। अब देखिए अभी भी 2 भाग में ही बटा हुआ है, तो यहाँ पे है x प्लस 9, यहाँ पे भी है x प्लस 9, तो दोनों में से x प्लस 9 को बाहर किया जाएगा और x माइनस 10 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यदि अच्छा से देखिएगा तो, अच्छा से समझिएगा तो। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ मैं चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है, यदि दिक्कत होगा तो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 36, इतना दिया है। तो रूल क्या कहता है, इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए, ये 36 है, 36 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि गुना करने पर 36 आ जाए और घटाने पर, घटा वाला है। अब मैं बार बार एक ही बात को नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ गए होंगे कि घटा कर लाना है, बड़का को माइनस में करना है, छोटका को प्लस में करना है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए को घटाने पर कितना आ जाए 35 आ जाए, गुना करने पर कितना आ जाए 36 आ जाए। सोचिए कितना होगा, सोच लिए। चलिए देखिए 36 से कम 36, 36 से कम 36, 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 नहीं आएगा, और 36 में से एगो घटा दीजिएगा तो 35 नहीं आएगा, क्या आएगा ना। चलिए इसी पे सेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखें, माइनस 36x। अब देखिए बड़का माइनस में रहेगा, छोटका प्लस में रहेगा। यहाँ पे देखिए बड़का माइनस में, छोटका प्लस में। एक और बात आप लोग समझ जाइए, अब ई जरूरी नहीं है कि प्लस वाला पहले लिखाएगा, माइनस वाला बाद में लिखाएगा, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा और माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 36 हो जाएगा। एक और बात देखिए, इससे थोड़ा सा यह डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, कैसे डिफरेंस हो गया, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, दोनों सेम सेम साइन है ना। प्लस माइनस सेम साइन है, तो जब सेम साइन रहता है तो प्लस ही कॉमन करते हैं, और साइन जब उल्टा रहेगा तब माइनस कॉमन करेंगे, और साइन जब सेम रहेगा तो प्लस कॉमन करेंगे। देखिए प्लस माइनस सेम है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x है, इसमें x है नहीं है, इसमें 36 है, इसमें कोई संख्या है नहीं है। तो जब ऐसे आ जाए ना x कॉमन हो ना संख्या कोई कॉमन हो तो 1 कॉमन करते हैं, याद रखिएगा 1 कॉमन करते हैं। और जब 1 कॉमन किया जाता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंजिंग। ठीक है, अब देखिए दोनों में x माइनस 36 है, तो x माइनस 36 कॉमन कर दिए तो बच गया x प्लस 1, यही अपना आंसर हो गया। बात समझे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 3 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, इतना दिया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो रूल तो सेम ही है, एक ही टाइप चालू हुआ है, इस टाइप में सेम बनेगा, एक ही रूल पे बनेगा। ठीक है ना, तो इस 54 है, 54 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए, इसको गुना करने पर 54 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। सोचिए कितना होगा, सोच लिए। चलिए 6 9 54 होगा ना, 6 9 54, और 6 और 9 में जब अंतर निकालिएगा तो 3 नहीं आ जाएगा। अब आप बताइए इसमें 6 प्लस में रहेगा कि 9 प्लस में रहेगा, तो 6 रहेगा प्लस में या 9 रहेगा माइनस में, क्योंकि माइनस साइन लाना है बीच में, तो बड़का माइनस होगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9x माइनस 54। तो देखिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 6,
यहाँ से -9 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 6 ही। अब दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है देखिए, तो x प्लस 6 है तो x प्लस 6 कॉमन हो गया तो बच जाएगा x माइनस 9 हो गया। यही हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x² माइनस 8x माइनस 33 क्या है, x² माइनस 8x माइनस 33 है। ठीक है, x² माइनस 8x माइनस 33 है। तो 33 के बारे में सोचिए, 33 के बारे में सोचिए कि कौन ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 33 आएगा और घटाने पर कितना आएगा, 8 आएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा 11 तिया 33, 11 तिया 33 है ना। 11 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x² माइनस, ये तो बड़ा है तो प्लस में माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा। तो x² माइनस 11x प्लस 3x माइनस 33 हुआ ना। अब दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन होगा तो x माइनस 11 ही आएगा। देखिए साइन पहले आप लोग सोच लीजिए, साइन में ही गड़बड़ होता है। प्लस माइनस सेम है तो प्लस ही कॉमन होगा। अब दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, x माइनस 11 इंटू x प्लस 3, समझे। यही हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है y² माइनस 6y माइनस 16, y² माइनस 6y माइनस 16। बताइए इसको, 16 के बारे में बताइए। तो ऐसा संख्या से गुना कीजिए, ऐसा इसका फैक्टर निकालिए जिसको गुना करने पर कितना आ जाए, 16 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। कितना होगा बताइए। तो देखिए इसका होगा 8 दूना 16 होगा ना, 8 में से 2 घटाइए 6 आ जाएगा। तो y² किस इसमें यह हो जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा प्लस में। तो माइनस 8y अच्छा प्लस 2y माइनस 16 होगा ना। अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 8, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 8 ही होगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 8 है तो y माइनस 8 इंटू यहाँ पे हो गया y प्लस 2। बात क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए तो आप लोग सोचते रहिए, देख लीजिए और सोचते रहिए। क्या है, x² माइनस 11x माइनस 60 है, 60 है। ठीक है, तो 60 को तोड़िए, ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए, ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसको गुना करने पर 60 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए। देख लिए। देखिए इसका होगा 15 चौका 60 होगा ना, 15 चौके 60। देख लीजिए 15 में 4 से गुना कीजिएगा 60 आ जाएगा। आप 15 में से 4 घटा दीजिएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा प्लस में। तो क्या हो गया, x² माइनस कितना, 15x प्लस 4x माइनस 60 हो गया। ये 15 माइनस में हो गया, ये 4 प्लस में हो गया। अब दोनों में देखिए x कॉमन है तो x माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 4 कॉमन है तो x माइनस 15 ही हो जाएगा। 15 चौके 60, तो x माइनस 15 को कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 18xy माइनस वाई 40y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऊपर जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक बनाए, सभी में देखिए तो वेरिएबल कितना है, एगो एक्स 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 वाई एक्स, लेकिन इसमें देखिएगा तो एक्स वाई दोनों है, एक्स वाई दोनों है, इसमें एक्स भी है वाई भी है। ठीक है, तो डरने का नहीं, ठीक है, डरने का नहीं। देखिए तो सेम रूल पर ही काम होगा। ये जो 40 है बाबू, 40 20 दूना 40 हो जाएगा ना, 20 दूना 40, और 20 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए उसी पे सेटिंग कीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 2xy माइनस 40y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो x ही कॉमन होगा, x ही कॉमन होगा, तो x माइनस 20y बच जाएगा, बचेगा ना। अब की बार सिर्फ x निकला है, y थोड़ी ना निकाले हैं, तो जब y नहीं निकाले हैं तो y यहीं पे रहेगा। इसमें से 2 कॉमन होगा, लेकिन 2 के साथ में देखिए दोनों में y है तो y भी कॉमन होगा, तो बच जाएगा कितना x, और 20 दूना 40, एक y बच जाएगा, 2 गो y है तो 2 में से 1 गो ना निकला है, तो एक वहीं पे रह गया। अब देखिए दोनों में देखिए तो x माइनस 20y इंटू x प्लस 2y, यही हो गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 इसमें दिया है 14 माइनस 3x 3x माइनस 5x स्क्वायर। देखिए ना, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचिए तो आप लोगों को दिमाग में क्या आ रहा है, सोच के दिखाइए, सोचिए। आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर रहना चाहिए पहले, आ गया है कहाँ, बाद में। ठीक है ना, 3x तो बीच में ही रहेगा, इस 14 होना चाहिए लास्ट में, आ गया है पहले। ठीक है, इसको आप लोग बनाकर, ठीक है, यदि जीनियस मैन होंगे, जीनियस बॉय होंगे, जीनियस स्टूडेंट होंगे, तो इसको बनाकर कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं को नहीं बन रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो कोई अपलोड होता है तो आप लोगों के पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।